हेलो बच्चों, आज हम संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। संक्षारण जब कोई धातु अम्ल, अक्षार तथा नमी के संपर्क में आती है तो उसकी सतह खराब हो जाती है या संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आपने देखा होगा, चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत संक्षारण के उदाहरण है। आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि चांदी पर किस प्रकार की परत जमती है, तो आपने ध्यान रखना है काले रंग की, और तांबे पर हरे रंग की परत जमती है। अब हम बात करते हैं कि जंग किसे कहते हैं। लोहे की परत का या लोहे की सतह का नमी तथा वायु के कारण लाल भूरा हो जाना जंग कहलाता है। संक्षारण तथा जंग में क्या अंतर है? संक्षारण किसी भी धातु का हो सकता है, लेकिन जब हम जंग की बात करेंगे तो जंग लोहे पर लगता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं संक्षारण से बचाव कैसे कर सकते हैं। ग्रीस लगाकर या तेल लगाकर, पेंट करके, यसत लेपन विधि का प्रयोग करके, विद्युत लेपन विधि का प्रयोग करके हम अपनी धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता का अर्थ है भोजन का खराब होना, यानी कि जब हम तेलीय या वसा युक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखते हैं तो उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसका मुख्य कारण हमारे भोजन का उपचयित होना होता है। अब हम बात करते हैं प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो उपचयन क्रिया को रोकते हैं उन्हें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन। अब हम बात करते हैं कि विकृत गंधिता के रोकने के उपाय। तो हम प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों का प्रयोग करके, वायुरोधी बर्तनों का प्रयोग करके तथा नाइट्रोजन का प्रयोग करके, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करके हम अपने भोजन को विकृत होने से बचा सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका मुख्य कारण है उपचयन क्रिया को रोकने के लिए। नाइट्रोजन जैसी कम क्रियाशील गैसें चिप्स आदि पैकेट में डाली जाती है ताकि उपचयन क्रिया को रोका जा सके और खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।